स्क्रीन देखो। आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सेप्टेंटर। अच्छा, मैं पहले आपको बता देता हूं। पहला होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, दूसरा होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तीसरा होता है आपका हायरार्कियल हायरार्कियल इनहेरिटेंस। और चौथा होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। और लास्ट है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये 5 तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं। सबके बारे में पहले हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर एक एक करके इनका सबका एग्जांपल देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखे अच्छा, पहला जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट है आपका, अरे काफी डार्क है तो फर्स्ट है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है ध्यान से देखना। ये तो हमने बहुत बार एग्जांपल भी किया है कि आपका एक पेरेंट होगा, ठीक है, और उसका चाइल्ड होगा। ठीक है, और चाइल्ड के पास ये पावर है कि वो पेरेंट के सारे इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। ये हमने एग्जांपल बहुत सारे करे भी हैं, और ये हम सिंगल इनहेरिटेंस सबसे करते हुए भी आ रहे हैं, तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल है, इसका भी एग्जांपल भी देखेंगे तो और आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अगला है जो आपका, वो थोड़ा सा देखते हैं, वो है आपका मल्टी लेवल। ठीक है, मल्टी लेवल में क्या है कि देखो, ये प्रोसेस हम लोगों को पता है कि ये सिंगल आपका पेरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका चाइल्ड होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका ये मान लो कोई ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, तो पेरेंट के पास ये पावर है कि वो आपके ग्रैंड पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज यानी कि सारे इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। सेम एज इट इज चाइल्ड के पास भी ये पावर है कि वो आपके पेरेंट को एक्सेस कर सकता है। और अगर ये चाइल्ड आपके पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रैंड पेरेंट की भी सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे चलता है। ठीक है, सेम ये जो हायरार्की है और ये जो फॉलो है वो कितना भी लंबा कैसा भी जा सकता है। मान लो इसका भी कोई नॉर्मल चाइल्ड हो, ठीक है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी अगर एक्सेस कर सकता है तो ये इसकी भी और इसकी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। एग्जांपल देखिए, और ये जो हायरार्की है वो कितनी भी नीचे जा सकती है और कितनी भी ऊपर जा सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? क्लियर सत्यम? क्लियर है? यस हाँ, सर, तो ये मल्टी लेवल हुआ। ये मल्टी, हाँ ये, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ ये मल्टी लेवल होता है सुयश। ठीक ठीक है। है, इसका एग्जांपल भी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगला है थर्ड आपका, मैं उस स्पेलिंग पूरी लिख नहीं रहा हूँ, एच लिख दे रहा हूँ, हायरार्कियल इनहेरिटेंस। ठीक है, क्योंकि जितनी बार लिखो उतनी बार गलत हो जा रही है। ठीक है, हायरार्कियल इनहेरिटेंस में क्या होता है देखो, इसके अंदर एक सिंगल आपका कोई पेरेंट होता है। ठीक है, और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। ठीक है, तो ये आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, इसका भी एग्जांपल देखेंगे। और अगर ये इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग एक्सेस कर सकता है तो ये आपकी, ये जो चाइल्ड है ये आपके इस पेरेंट के इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब कि एक सिंगल पेरेंट है और उसके 2 चाइल्ड है, यानी कि या फिर मल्टीपल चाइल्ड है, इस तरीके से। ठीक है, अब अगला है आपका मल्टीपल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछते भी हैं इंटरव्यू में, तो ध्यान से देखना। मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल में क्या होता है, पाइथन क्या कहता है कि जैसे कि मान लो आपके 2 पेरेंट है, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, ये आपके 2 पेरेंट है। अब होता क्या है, इस
ये क्या कहते हैं, ये कहा जाता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में कि दो पेरेंट का एक सिंगल चाइल्ड हो सकता है। दैट मीन्स ये जो चाइल्ड है वो इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है और इसकी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। जावा में ऐसा परफॉर्म नहीं होता है और बाकी सी प्लस प्लस में ये नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन पाइथन जावा, क्योंकि जावा कहता है किसी के दो पेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन पाइथन ये कहता है कि एक मम्मी और एक पापा तो हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके एग्जांपल भी देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है, आपका सिंगल दो पेरेंट और उसका एक सिंगल चाइल्ड। क्लियर है? ठीक है, सर। ठीक है। लास्ट है आपका जो हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे भी, वो है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपका सिंगल कोई पेरेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड है, ठीक है, और इन दोनों के कोई सिंगल पेरेंट है। मतलब हाइब्रिड इस तरीके से समझ सकते हो कि ये मान लो पेरेंट है, ये चाइल्ड चाइल्ड है, ये ग्रैंड चाइल्ड है। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो ये आपका सिंगल डेटा है। इसके और इसके बीच में यहां से यहां तक आपका कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रहा है। हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था ना, सिंगल पेरेंट और दो चाइल्ड, तो ये आपका यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट तक ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। तो हाइब्रिड यही होता है कि एक ही पूरे पोर्शन में आप मल्टीपल तरीके से दो इनहेरिटेंस या फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस को मिला के अगर कोड करो तो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। क्लियर है? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इतना पूछा नहीं जाता लेकिन कभी सर्च करना चाहो तो देख सकते हो, उसका नाम है डायमंड प्रॉब्लम। मैं आज चाहे कल में आप लोगों को डायमंड प्रॉब्लम का डेटा भेज दूंगा, देख लेना। लेकिन यहाँ तक ये बेसिक थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से याद भी रहेगी, ठीक है। एक और बार देख लो, सुन लो कि सिंगल इनहेरिटेंस में हमने देखा कि आपका एक पेरेंट और सिंगल चाइल्ड होता है जो हम अब तक परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। मल्टी मल्टी लेवल में क्या होता है, एक आपका पेरेंट है और उसका चाइल्ड है, और ये चाइल्ड जो है आपकी पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है और आपके ग्रैंड पेरेंट की भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, और ये जो फॉलो है कितना भी ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। ये आपका मल्टी लेवल है। उसके बाद हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखा। हायरार्किकल में क्या था कि आपका एक सिंगल पेरेंट होता है और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं, जो इधर एग्जांपल है, ठीक है। और अगला है आपका मल्टीपल। मल्टीपल में क्या था, आपके दो पेरेंट है और उसका एक सिंगल चाइल्ड है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जावा में परफॉर्म नहीं होता, और मल्टीपल और एक जावा में परफॉर्म नहीं होता, पाइथन में ये परफॉर्म होता है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और लास्ट है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसके अंदर एक ही पोर्शन में दो तीन या फिर कितने भी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस परफॉर्म होते हैं, वो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। क्लियर? कोई डाउट इसमें थ्योरी में? नहीं सर। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखें। हाँ, यस सर। चलो आते हैं आपका सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या है आपका। जैसे कि मेरी एक क्लास है, जैसे मैंने फोन बनाया था तो हम बहुत सारा बार करते हुए आ रहे हैं इन्हें, सेल्फ, प्राइस, ब्रांड और कैमरा, ठीक है। आपका सेल्फ डॉट प्राइस की वैल्यू इक्वल टू प्राइस, सेल्फ डॉट कैमरा की वैल्यू इक्वल टू कैमरा, सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट ब्रांड की वैल्यू इक्वल टू ब्रांड, ठीक है। इसके अंदर एक आपका मेथड है df बाय नाम से सेल्फ से कनेक्टेड है, और प्रिंट क्या कर रहा है कि बाइंग अ फोन, ठीक है। नीचे आते हैं, एक और क्लास है मेरी स्मार्टफोन की। देखो इनहेरिटेंस हमने देखा भी है कि आप इस तरीके से परफॉर्म करते हो, ठीक है। और इसके अंदर बस मैं पास लिख दे रहा हूँ,
इसके अंदर बस मैं पास लिख दे रहा हूँ और मैं नीचे आके आपका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एस इज इक्वल टू स्मार्टफोन का, ठीक है। और यहाँ पे आपका सारा डेटा जैसे कि प्राइस मान लीजिए, एक सेकंड, हेलो, ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्राइस, यहाँ पे आपका एप्पल और आपका कैमरा है, मान लीजिए 15 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसको मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ। एस डॉट, आपको पता है कि एस डॉट अगर मैं बाय को कॉल करूंगा तो मेरा कोड रन होगा, देखो बाइंग का फोन। सेम इसी तरीके से एस डॉट अगर मैं प्राइस को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मेरा प्राइस भी रन होगा। तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इसको तो हमने बहुत बार किया है। और एक और चीज, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट आपके यहाँ पे लिखूं कि इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, शिफ्ट एंटर करता हूँ, देखो आपका क्या प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, नो सर। ठीक है। अगला है आपका, ध्यान से देखना, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में देखिए क्या है, एक क्लास है आपकी प्रोडक्ट की, एक उसका अंदर फंक्शन है रिव्यू का, सेल्फ से कनेक्टेड, और ये आपका प्रिंट कर रहा है प्रोडक्ट कस्टमर रिव्यू, ठीक है। नीचे आते हैं, एक और क्लास है आपकी फोन की, ये आपके प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। और डीईएफ इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर लगा रहा हूँ, इनिट सेल्फ से कनेक्टेड है, प्राइस, ब्रांड और कैमरा। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, बार बार लिखना ना पड़े, कॉपी, यहाँ पे नीचे आके पेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान से देखना कि इसमें हमने पहले ही करा दिया है, मैंने फोन के अंदर प्रोडक्ट को इनहेरिट करवा दिया, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर कोई फोन का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो आपका ये कस्टमर के इस डीईएफ रिव्यू को कॉल कर सकता है ना। कोई डाउट नहीं है ना इसमें। तो नीचे आते हैं, सुरेश, सत्यम, यस सर। ठीक है। कोई डाउट है इसमें? मैं बाय को सेल्फ से कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आके आपका प्रिंट कर रहा हूँ कि बाइंग अ फोन, ठीक है। नीचे आते हैं, एक और क्लास बना रहा हूं मैं स्मार्टफोन की, और इसको अब मैं ध्यान से देखना, बस फोन से इनहेरिट करवा दूंगा। मल्टीपल लेवल था, हमने देखा था कि आपका ग्रैंड चाइल्ड आपके पेरेंट की एक्सेस कर सकता है और आपका पेरेंट जो है वो आपके ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। तो वही एग्जांपल है, इसको मैं बस पास लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे आके एस इज इक्वल टू, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एस इज इक्वल टू स्मार्टफोन का, तो आप लोगों को पता है कि इसका तो खुद का कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो अगर ये इसको एक्सेस कर रहा है तो आपको पेरेंट का डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे को कॉपी, नीचे आके आपकी वैल्यू को पेस्ट, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना इसमें। तो अब नीचे आते हैं, एस डॉट बाय को अगर मैं कॉल करूंगा, ध्यान से देखना, ये आपका बाय इस फोन वाला है, तो ये तो अभी हम सिंगल इनहेरिटेंस चेक कर रहे हैं, ये तो आपका रन कर ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। तो देखो आपका पहले का प्रिंट कर रहा है इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, फिर प्रिंट कर रहा है बाइंग अ फोन, जो हमको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं नीचे आके यहाँ पे आके एस डॉट रिव्यू को कॉल करूं, मेन तो ये देखना है कि मल्टी लेवल में क्या होता है। एस डॉट रिव्यू को कॉल करूं, इसको मैं यहाँ पे आके प्रिंट कर ले रहा हूँ और ऊपर इधर भी आके इसको भी मैं प्रिंट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो रिव्यू को जब मैं कॉल करूंगा, शिफ्ट एंटर, अरे नन आ रहा है, चलो काम करते हैं, नन इसलिए आ रहा है क्योंकि रिटर्न नहीं करा है, ठीक है। रिव्यू को यहाँ ना कॉल करके इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, और आ रहा है आपका बाइंग अ फोन। अगर मैं नीचे आके एस डॉट रिव्यू को कॉल करूं, चाहे यहाँ भी कर दूं तो रन करना चाहिए, एस डॉट रिव्यू को, ठीक है। तो रिव्यू में मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रोडक्ट कस्टमर रिव्यू, ये वाला। बल्कि मैंने इस स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाया है और आपके इस प्रोडक्ट को इसके अंदर इनहेरिट नहीं करवाया, लेकिन अगर आपका
पेरेंट इस प्रोडक्ट को इनहेरिट करता है, तो आपका ये जो चाइल्ड है इसके पास भी ये पावर है कि इसके सारे इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड को वो एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं सिर्फ एंटर करता हूं तो देखो आउटपुट आ रहा है इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, बाइंग अ फोन और आपका प्रोडक्ट कस्टमर रिव्यू। ठीक है, हेलो, यस। ठीक है। अगला है, ध्यान से देखना, अगला है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो मैं काम करता हूँ, इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से कॉपी पेस्ट। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में देखो मैं डेटा वही ले रहा हूँ, मैं अपने इसको पूरे को कॉपी कर रहा हूँ, फोन को यहाँ पे आके पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमने एग्जांपल देखा था कि एक सिंगल पेरेंट होता है, अगर यहाँ पे एग्जांपल हो, एक सिंगल पेरेंट होता है और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, यही था हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। तो वही परफॉर्म करेंगे। नीचे आके क्लास बना रहा हूं मैं स्मार्टफोन की, और उसके अंदर मैं प्रोडक्ट नहीं यहाँ पे लिखना है, तो एरर दे देगा। यहाँ पे मैं आपके फोन को इनहेरिट करवा ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं पाथ लिख देता हूँ। एक और क्लास बना ले रहा हूँ आपका फीचर फोन की, और इसके अंदर भी मैं फोन को इनहेरिट करा ले रहा हूँ और इसमें पास लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका सिंगल पेरेंट हो गया फोन का, और ये उसके मल्टीपल चाइल्ड हो गए, फीचर फोन और आपका स्मार्टफोन। अब नीचे आते हैं, मैं अगर स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से, आपका स्मार्टफोन का डेटा यहाँ पे आके आपके यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और आपका फीचर फोन का यहाँ पे आके मान लो कोई 10 रुपए का फोन है, लावा का फोन है और 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा है। ठीक है ना। अब अगर मैं इस कोड को सिर्फ एंटर करूं तो देखो आपके इन दोनों चाइल्ड के पास ये पावर है कि वो बाय को कॉल कर सकते हैं। तो एस डॉट अगर मैं बाय को कॉल करूंगा तो देखो बाइंग का फोन प्रिंट होके दे रहा है, और एस एफ डॉट अगर मैं बाय को कॉल करता हूं तो वो भी मुझे बाइंग का फोन प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर मैं एस डॉट प्राइस को कॉल करूं तो देखो मेरे को 1000 आ रहा है, और एफ डॉट प्राइस को कॉल करूं तो देखो मेरे को 10 रुपए आ रहा है। दिख रहा है? हाँ, यस सर। ठीक है। तो ये आपका हायरार्की इंडेंस है, इसको याद रखना दिमाग दिमाग में। अगला है आपका मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, देखो क्या है, वही सेम चीज मैं आपका इस फोन को और इसको पूरे को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। नीचे आता हूँ, एक और क्लास बना रहा हूँ आपके प्रोडक्ट की। ठीक है, और डीईएफ इसके अंदर रिव्यू नाम का फंक्शन है आपका, सेल्फ से कनेक्टेड है, और बस प्रिंट कर रहा है क्या चीज, आपका कस्टमर रिव्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ, एक और क्लास बना रहा हूँ आपकी स्मार्ट फोन की, फोन की। ध्यान से देखना, हमने मल्टीपल में क्या देखा था कि दो पेरेंट हो सकते हैं, ये रहा आपके दो पेरेंट, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, और उसका एक सिंगल चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो फोन है ये हमारा पहला पेरेंट है, और ये जो प्रोडक्ट है हमारा दूसरा पेरेंट है, और इसके अंदर मैं इन दोनों को इनहेरिट करवा सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे मैं फोन लिख रहा हूँ और कॉमा यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है, और इसको बस मैं यहाँ पे आके पास लिख दे रहा हूँ। ध्यान से देखना, इसका आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका आपका खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो आपका पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आके ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एस इज इक्वल टू आपका स्मार्टफोन का, तो इसके अंदर देखो मैं ये डेटा कॉपी कर ले रहा हूँ आपका फोन का, कॉपी। ठीक है, और ये यहाँ पे आके आपकी वैल्यू पेस्ट, स्विफ्ट एंटर करते हैं तो देखो क्या प्रिंट कर रहा है, इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, सबसे ऊपर जाके, क्योंकि मैंने यहाँ पे फोन को इनहेरिट करवा रखा है। और इस एस के पास ये पावर है कि वो आपके बाय को भी कॉल कर सकता है, और एस के पास ये पावर है कि वो आपके रिव्यू को भी कॉल कर सकता है। ठीक है, दोनों क्लास चल रही है। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है कि आपका मान लो एक और इसके अंदर फंक्शन है जिसका नाम है, मान लीजिए चाहे इसके अंदर एक और फंक्शन है जिसका नाम है बाय। ठीक है, सेल्फ से कनेक्टेड है। अब ये जो बाय का मेथड है ये आपके इस प्रोडक्ट के अंदर भी है और आपके इस फोन के अंदर भी है। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, आप जब भी ऑब्जेक्ट बना के बाय को कॉल करोगे तो कौन सा वाला बाय कॉल होगा वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके अगर मैं प्रिंट करूंगा कि प्रोडक्ट बाय बाइंग प्रोडक्ट,
ठीक है, इसको मैं शिफ्ट एंटर करता हूं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बाय को कॉल करूंगा, ठीक है, तो बाय मेरा आपके इस प्रोडक्ट वाली क्लास में भी है और इस वाली क्लास में भी है। ठीक है, तो एस डॉट बाय को अगर मैं कॉल करता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो देखो बाइंगा फोन लिख के आ रहा है आपका ऊपर वाला। रीजन क्या है, क्या है कि इसके अंदर फॉलो होती है, वो इस वाली बात पे डिपेंड करता है कि आपने इधर तरीका क्या लिखा है, किस तरीके से इनहेरिटेंस परफॉर्म करवाया, मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरीके से परफॉर्म करवाया। जो चीज आपने पहले लिखी है, जैसे फोन आपने पहले लिख रखा है, तो होता क्या है, इस तरीके से याद रख सकते हो कि चाइल्ड के पास जिसके करीब हो आप सबसे ज्यादा, उसी सबसे ज्यादा डर लगता है, तो मम्मी जिसके करीब हो उससे उसकी बात पहले मानोगे। तो अगर मैंने फोन यहाँ पे पहले लिखा है तो आपका बाइंगा फोन वाला रन होगा, और अगर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है पहले, यहाँ पे आके कॉमा प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपका देखना अगर मैं बाय को कॉल करता हूं तो आपका बाइंगा प्रोडक्ट रन होता है। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जांपल है। अब एक और है, मैं आपको लिंक दे सकता हूँ, लिंक को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा उसको गो थ्रू करना, हायरार्की इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहते हैं आपका, वो क्या नाम है, क्या नाम है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस किस तरीके से परफॉर्म होता है। और इसके अंदर आप लोग डायमंड प्रॉब्लम भी कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो आपका ये मल्टीपल पे है, इसके अंदर डायमंड क्वेश्चन भी आता है जिसको आप सब परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, इजी है। ठीक है, अब एक एक करके इसको आप लोग भी अपने एंड पे एक बार रन कर लो, और एक आध मैं फिर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मेरे को उसका आउटपुट दे देना पहले एक बार। चलो, चाहे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका मेरे को बताओ क्या आउटपुट होगा। जैसे कि मैं एक क्लास बना रहा हूँ ए नाम की, उसके अंदर मेथड है M1, सेल्फ से कनेक्टेड है और रिटर्न कर रहा है 20। ठीक है, एक और क्लास बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्लास बना रहा हूँ बी की, जिसके अंदर ए को मैं इनहेरिटेंस करवा रहा हूँ और DEF M1 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेल्फ से कनेक्टेड है और रिटर्न कर रहा है आपका 30। ठीक है, एक और है इसके अंदर M2 जो कि सेल्फ से कनेक्टेड है और रिटर्न कर रहा है आपका मान लो 40। ठीक है, नीचे आता हूँ, क्लास सी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज बी को इनहेरिट कर रहा है और DEF एक फंक्शन है इसके अंदर M2 नाम का, सेल्फ से कनेक्टेड है और रिटर्न कर रहा है आपका 20। ठीक है, मैं यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ सबका, जैसे OBJ1 है मेरा ए का, OBJ2 है मेरा बी का और OBJ3 है मेरा आपका सी का। ठीक है, यहाँ पे आके अगर मैं प्रिंट करूंगा आपका OBJ1 डॉट आपका मान लो M1 प्लस OBJ3 डॉट M1, ठीक है, और आपका प्लस OBJ3 डॉट आपका M2 लिख लेते हैं। ठीक है, M2, इस कोड को मैं रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा बताओगे? हाँ, सर 70। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो प्लस? 70। हाँ 70। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से फ्लो है? हाँ, यस सर। सत्यम, सत्यम सत्यम क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। ठीक है, एक बार इसे गो थ्रू कर लो, एक बार देख लो, मैं आप लोगों को फिर पॉलीमॉर्फिज्म बता देता हूँ किस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म भी देख लेंगे अभी? हाँ, बताओ। देख लो सर। चलो ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म अगर
समझना है तो अगर जानना है होता क्या है तो आपको तीन चीजें अच्छे से आनी चाहिए। पहला है मेथड राइटिंग, दूसरा है आपका मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, और तीसरा है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ये तीन चीजें अगर आपको आती है तो पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ जाएगा। मेथड ओवरलोडिंग हमने बहुत अच्छा एग्जांपल देख रखा है और तब से देख रखा है कि अगर मैं यहाँ पे आके क्लास ओवर राइटिंग का, कि इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, इसको मैं पूरे को यहाँ पे आता हूँ, ये आपका ये कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आके वैल्यू पेस्ट, नीचे आके अगर मैं स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाऊं, कॉपी, और यहाँ पे आके वैल्यू आपकी पेस्ट, और इधर एक और मेथड लिख दूं कि आपका है इसके अंदर बाय नाम का मेथड सेल्फ से कनेक्टेड है और प्रिंट कर रहा है क्या चीज, बाइंग का स्मार्टफोन, ठीक है। और इसके अंदर जो इनहेरिटेंस होगा सिर्फ फोन से होगा क्योंकि प्रोडक्ट का तो डेटा है नहीं यहाँ पे। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ और अगर आपके एस का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यानी कि स्मार्टफोन का, और यहाँ पे आके इस पूरे को कॉपी कॉपी कॉपी, और यहाँ पे आके आपकी वैल्यू पेस्ट, ठीक है, शिफ्ट एंटर, अगर मैं इसको रन करूँ तो रन हो गया, आपका इनसाइड अ फोन आएगा। तो ओवरराइडिंग क्या है, एस डॉट अगर मैं बाय को कॉल करूंगा तो हमने देखा था कि आपका चाइल्ड वाला पेरेंट कॉल, चाइल्ड वाला बाय कॉल होगा, आपके पेरेंट वाला कॉल नहीं होगा। तो इसी को मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। इसका हमने एग्जांपल भी देख लिया और एक और बार दोबारा देख लिया, ये हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हाँ, ओवरराइडिंग में कोई डाउट है, बोलो बोलो, हेलो, नहीं सर। ठीक है। अगला है आपका मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है, जैसे कि मैं एक क्लास बना दूंगा आपकी शेप की, ठीक है, शेप की क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है एरिया नाम का, वो सेल्फ है और एक ए कॉमा बी की वैल्यू दे रखा है। एरिया एक हमारा उसका भी निकलता है कि अगर मैं रिटर्न कर दूं ए मल्टीप्लाई बाय बी को लेंथ इनटू ब्रेथ तो आपका एरिया आ जाएगा। और एक और तरीका है एरिया निकालने का, मतलब उसका नहीं, आपका, तो अगर सिर्फ ए की वैल्यू गिवन होगी तो हमने देखा है कि रिटर्न कर देना 3.14 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मतलब पाई आर स्क्वायर सर्कल का, ठीक है। तो ये दो एरिया आपके निकलते हैं, एक रेक्टेंगल का हो गया, एक सर्कल का हो गया, दोनों पोर्शन से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अब ऐसा क्या हो कि इसके अंदर एक शेप नाम का फंक्शन है, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एस इज इक्वल टू आपका शेप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसको अगर सिर्फ एंटर करूंगा रन हो गया। एस डॉट अगर मैं एरिया को कॉल करूं, ठीक है, और पहली बार में यानी कि जो ए कॉमा बी के लिए डेटा है मैं वहां पे देता हूं कि 2,3 का एरिया निकाल देना, और इसको मेरे को रिटर्न कर रखा है मैंने, तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट करके दिखा देना कि आपका ए ये क्या है। और दूसरा एस डॉट अगर मैं एरिया को कॉल करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ 2 लिखता हूँ, ठीक है, सिर्फ 2 लिखता हूँ, दैट मीन्स मैं सर्कल का निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये रन होगा, हाँ, बोलो यार, होगा, सुबह सत्यम, बोलो होगा, हाँ ना तो ये सर बोलो। हो सकता है बिकॉज वैल्यूज उस दोनों में पहले में 2 देनी है, सेकंड में सिर्फ 1 देनी है। हाँ, तो अगर वो उस हिसाब से ले लेगा तो हो जाएगा, वरना एरर देगा। अच्छा एक चीज सोच के देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ कि a इज इक्वल टू मैं 2 डिफाइन करता हूँ और b इज इक्वल टू मैं 3 डिफाइन करता हूँ, और नीचे आके a की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, है ना। तो क्या a की वैल्यू आएगी, हाँ, 2। 2 आएगी, अरे सॉरी a की यहाँ पे भी है, हाँ a की वैल्यू क्या आएगी, फिर ए की वैल्यू 3 आएगी। 3 आएगी ना, 3 आएगी। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही लॉजिक चलता है, पाइथन लाइन बाय लाइन चलता है। होता क्या है बैकग्राउंड में कि जैसे ही आपने डीईएफ देखा तो एरिया नाम का वो जगह क्रिएट कर देता है, ये हमने देखा था, याद है ना।
तो होगा क्या, एरिया नाम का एक फंक्शन वो क्रिएट कर देगा, फिर वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, दोबारा से डीईएफ देखेगा और उसका भी नाम उसको अगर एरिया ही रखना होगा, तो जैसे उसने इसको ओवरराइड कर दिया, 2 की वैल्यू को 3 कर दिया, सेम उसी तरीके से इस एरिया की वैल्यू को भी वो ओवरराइड करके क्या कर देगा, आपका ये वाली वैल्यू ना। तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो देखो मेरा एरर आएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है क्या लिख के आ रहा है, स्ट्रेट एरिया टेक 2 पोजिशन आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। 3 क्यों गिवन है, क्योंकि एक तो आपका सेल्फ ही हो गया, मतलब एस हो गया, और यहाँ पे आपका 2,3 वैल्यू, ये 2 गिवन है। अगर मैं इस कोड को कट करूं और इसको एक लाइन ऊपर लिख दूं, ठीक है, तो देखना मेरी इसकी वैल्यू आएगी 12.56, इसकी वैल्यू आ रही है, लेकिन इस नीचे वाले के लिए एरर दे रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इसी को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। लेकिन ये क्वेश्चन तो अच्छा है, पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं करता। पाइथन ने क्या कर रखा है, आपको एक अलग से एक और डिफॉल्ट वेरिएबल नाम की चीज दे रखी है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट नाम की चीज दे रखी है, उसका यूज करके आप इस कोड को कन्वर्ट कर सकते हो अपने बेसिस। कैसे करेंगे देखो, मैं यहाँ पे आके डीईएफ लिख रहा हूँ और एक ही एरिया का फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं सेल्फ लिख रहा हूँ और ए लिख रहा हूँ और बी की वैल्यू इक्वल टू 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और 0 कर देने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा कि इफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या रिटर्न कर देना, 3.14 मल्टीप्लाई बाय ए। और अगर आपके पास एल्स अगर बी की वैल्यू गिवन होती है तो क्या रिटर्न करना, ए मल्टीप्लाई बाय बी। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, फिर से शेप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो अब देखो मेरा इस वाले वैल्यू के लिए भी चलेगा और आपकी इस नीचे वाली वैल्यू के लिए भी रन करेगा। सिर्फ एंटर करता हूं तो देखो 12.56 और आपका ये 6 आ रहा है। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में सपोर्ट नहीं करता। आप लोग एक और जो पाइथन ने अलग चीज प्रोवाइड कर रखी है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, उसका यूज करके इस तरीके से वैल्यू को क्रिएट कर सकते हो और बना सकते हो। ठीक है, अब अगला है लास्ट आपका, हम लोगों ने मेथड ओवरराइडिंग देख लिया, मेथड ओवरलोडिंग देख लिया, अगला है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर क्या है कि इसको अगर मैं पेस्ट करता हूं, ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन देख भी रखा है कि एक ही प्लस ऑपरेटर है और वो आपका डिपेंडिंग अपॉन आप किस डेटा टाइप के साथ काम करवा रहे हो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि मैं अगर हेलो यूज करूंगा और प्लस करूंगा आपका यहाँ पे आके वर्ल्ड के साथ, शिफ्ट एंटर करता हूं, तो देखो ये क्या कर रहा है, आपका इनको कंकैटिनेट कर रहा है। और भाई बस क्लास चल रही थी, एक सेकंड से बस। ठीक है, ये कंकैटिनेट कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं 1+2 करूं, चाहे यहाँ पे 2+5 करूं, तो अगर इसको शिफ्ट एंटर रन करूं तो देखो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, आपका एडिशन, है ना। और यहाँ पे आगे अगर मैं एक लिस्ट लेता हूँ 1,2,3 और इसको प्लस करता हूँ आपका 4,5,6 के साथ, आप इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो ये क्या परफॉर्म कर रहा है, आपका मर्जिंग, है ना। तो एक ही प्लस ऑपरेटर है, आप किस डेटा टाइप के साथ उसको काम करवा रहे हो वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, अलग अलग तरीके से आउटपुट दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। और इसी को आपका कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और इसका हमने पूरा अपना खुद का एक एग्जांपल बनाया था जिसके अंदर हमने फ्रैक्शन नाम का अपना डेटा टाइप क्रिएट किया था, याद है? हाँ, हेलो, याद है? हाँ सर। ठीक है, तो एक बार अब इसको एक बार रिवाइज कर लो। सूरज समझ में आया, कोई डाउट है इसमें कहीं पे? नहीं सर। ठीक है, तो एक बार आप लोग एक बार ये फ्रैक्शन नाम का जो हमने डेटा टाइप बनाया था एक बार खुद भी क्रिएट कर लो, देखो चल रहा है, याद है कि नहीं याद है। और एक बार ये पूरा एक बार रिवाइज मार लो कि कौन कौन से मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म करता है और बाकी का डेटा कैसे चलते हैं। ठीक है।